नमस्कार बच्चों, हाजिर है आपके गंगा एकेडमी परिवार में गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आज के डिस्कशन में, आज की परिचर्चा में, आज से आप सभी से बातचीत करेंगे विशेषण में। एक विशेषण के मैंने 4 प्रकार जो बतलाया था, उन 4 में 3 हमारा हो गया था। आज सारनामिक विशेषण बच गया था, वीडियो हो जा रही थी लंबी, तो इस नाते मैं उस दिन पिछले सेशन में छोड़ दी थी और आज इस सार्वजनिक विशेषण को भी हम सब खत्म कर लेते हैं। मैंने गुणवाचक विशेषण पर चर्चा कर ली थी, संख्यावाचक विशेषण पर भी चर्चा कर ली थी, परिमाणवाचक विशेषण पर चर्चा कर ली थी। एक लास्ट चौथा हमारा बच गया था सार्वनामिक विशेषण के प्रकार में। आज इस पर भी चर्चा हम सब कर लेते हैं और इस तरीके से विशेषण भी हमारा हो जाएगा समाप्त। आप सभी से बस गुजारिश करता हूं कि गंगा एकेडमी परिवार को अपना परिवार समझते हुए चैनल को प्यार और सपोर्ट आप सब देते रहे। आप सभी चैनल पर प्यार और सपोर्ट देते रहेंगे। गंगा एकेडमी परिवार में लोगों को जोड़ते जाएंगे, लोगों को लाते जाएंगे, बड़ी संख्या में विस्तार करते जाएंगे। लाइक शेयर कमेंट से आप सब हमें मोटिवेट करते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि यहाँ से हम कोई वीडियो पब्लिश करें तो सबसे पहले आपके मोबाइल में पहुंचे और आप वीडियोस को देखकर अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए और परीक्षा देने जाइए। परीक्षा क्रैक करते हुए एक नौकरी अचीव कीजिए, जिससे आपके परिवार में खुशी होगी। जब आपके परिवार में खुशी होगी तो मुझे भी खुशी होगी। और चैनल पर प्यार सपोर्ट से, आपके चैनल और पर प्यार सपोर्ट और लाइक शेयर कमेंट से हमें जो बल मिलेगा, हम इससे आपके लिए निरंतर सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की हर विषय की गहन अध्ययन करवाते हुए आपकी पूरा फुल कोर्स हम गंगा एकेडमी पर निःशुल्क सेशन के दौरान हर वीडियो आपको उपलब्ध होगा और हर क्लास का, हर वीडियोस का PDF भी आपको उपलब्ध कराया जाएगा। बस आप सभी लाइक शेयर कमेंट से हमें मोटिवेट करें, चैनल पर प्यार और सपोर्ट देते रहें। गंगा एकेडमी के लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर इतना वायरल करते हुए शेयर कर दीजिए, इतना पोस्ट कर दीजिए, अपने से जुड़े हुए लोगों तक इतना पहुंचा दीजिए कि हर घर, हर परिवार, हर सदस्य को गंगा एकेडमी पर ला दीजिए। फिर देखिए, संपूर्ण भारत के हर प्रतियोगी परीक्षाओं की अलग अलग प्लेलिस्ट आपके गंगा एकेडमी पर होगी। आप जिस प्रतियोगी परीक्षा को देने जा रहे हैं उस की प्लेलिस्ट खोल के आप सारे वीडियोस को देख लीजिए। परीक्षा आपका रुकने नहीं पाएगा। परीक्षा आप निश्चित तौर पर क्वालिफाई करके एक नौकरी अचीव करेंगे। हम SSC, बैंक, रेलवे, टेट, सीटेट, सुपर टेट, प्राथमिक शिक्षक भर्ती, जूनियर एडेड भर्ती, पुलिस SI, SDI, BEO, लेखपाल, कानूनगो, पेट इत्यादि की अलग अलग प्लेलिस्ट तो बनेगी। हम आगे चल के TGT, PGT की भी प्लेलिस्ट पे आपकी पूरा मटेरियल रहेगा। IAS, PCS का प्री का अलग प्लेलिस्ट, मेंस का अलग प्लेलिस्ट और इंटरव्यू गाइडेंस का अलग प्लेलिस्ट, आंसर राइटिंग निबंध का अलग प्लेलिस्ट आपके गंगा एकेडमी पर होगी। इंजीनियरिंग क्षेत्र में IIT, पॉलिटेक्निक, ITI की प्लेलिस्ट अलग अलग सब में होगी और हम मेडिकल के क्षेत्र में नीट की भी प्लेलिस्ट होगी। आप जिस प्रतियोगी परीक्षा को देने जा रहे हैं प्लेलिस्ट खोल के देखिए और पूरा सिलेबस आपके गंगा एकेडमी पर होगा। बस आप लाइक शेयर कमेंट तो मुझे कीजिए, गंगा एकेडमी के लोगों को लाइए, संख्या में विस्तार दीजिए, गंगा एकेडमी के परिवार को बृहद कीजिए। फिर देखिए गंगा एकेडमी में हर कुछ होगा। चलिए, आज के सेशन में विशेषण में मेरे सार्वजनिक विशेषण पर चर्चा कर रहे हैं। सार्वजनिक विशेषण में कुछ 2 लाइन लिख लीजिए। परिभाषा क्या है लिख लीजिए। वे विशेषण, सार्वजनिक विशेषण में लिखिए वे विशेषण
वे विशेषण जो सर्वनाम होते हुए भी जो सर्वनाम होते हुए भी जो वे विशेषण जो सर्वनाम होते हुए भी विशेषता बतलाने का काम करते हैं, विशेषता बताने का काम करते हैं उसे क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। सार्वनामिक विशेषण को हेडिंग में डाल के परिभाषा लिख लीजिए। वे विशेषण जो सर्वनाम होते हुए भी विशेषता बताने का काम करते हैं, उसे ही सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। लिख लीजिए। कहने का मतलब, कहने का मीन्स है कि ऐसे विशेषण जो सर्वनाम होते ही हैं, ऐसे विशेषण जो सर्वनाम तो होते ही हैं, लेकिन सर्वनाम के होते हुए भी वो क्या करते हैं? विशेषता बताने का काम करते हैं। ऐसे सर्वनाम को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ऐसे विशेषण को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। आप लिख लीजिए। अभी हम 2-4 एग्जाम्पल आपको बताएंगे। आप इस पर भी सारे डाउट हो जाएंगे क्लियर। फिर भी अगर कोई डाउट होती है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें दीजिएगा, वो भी समाधान हम करेंगे। चलिए एग्जाम्पल लिखिए। एग्जाम्पल लिखिए। यह पैंट मेरी है। यह पैंट मेरी है। यह पैंट मेरी है, या यह घड़ी मेरी है, कुछ भी लिख लीजिए। आप इसको लिख लीजिए। अब इसमें हम आपसे कहें कि यह क्या है, मेरी क्या है, इस पर कमीज पैंट क्या है, इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, यह आपका क्या हो जाएगा? यह जो है यही सार्वनामिक विशेषण है और कुछ नहीं है। ये जो यह लिखा है, यह पैंट मेरी है में यह जो आ गया, यही आपका सार्वनामिक विशेषण है। यही सार्वनामिक विशेषण है। और कमीज, ये पैंट जो है, पैंट आपका हो गया संज्ञा। पैंट आपका हो गया संज्ञा। नोट कर लीजिए। अगला एग्जाम्पल आप नोट कर लीजिए। अब यही एग्जाम्पल को आप इस तरीके से कुछ लिख लीजिए, जैसे यह मेरी को पहले ले आइए। मेरी पैंट है। यह मेरी पैंट है। अगर इस तरीके से मैं आपको बता दें कि यह मेरी पैंट है, तब क्या हो जाएगा? तब देखिए कुछ इस तरीके से बनेगा। यह जो है ये आपका हो जाएगा सर्वनाम। यह आपका सर्वनाम हो जाएगा। और मेरी आपका क्या होगा? मेरी आपका सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा।
सार्वनामिक विशेषण। और ये पैंट जो है आपका, पैंट बन जाएगा आपका संज्ञा। इस तरीके से इसकी थीम बनेगी। या मैंने आपको विशेषण की शुरुआत वाले सेशन में मैंने विशेषण में विशेष और विशेषण बताया था। तो विशेष में संज्ञा या सर्वनाम को ही प्रातः अक्सर ये विशेष होते हैं। इसको आप पैंट को संज्ञा ना लिख के विशेष भी लिख दें, तब पर भी चला जाएगा, ये विशेष हो जाएगा। यह पैंट मेरी है, यह होगा सार्वनामिक विशेषण और ये पैंट संज्ञा हो जाएगा। और अगर इसको हम इस तरीके से लिखें कि यह मेरी पैंट है, तो यह हो जाएगा किसके लिए, पैंट के लिए कह रहा है, सर्वनाम हो जाएगा। और ये मेरी सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा और पैंट हो जाएगा विशेष यानी कि संज्ञा। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, लिख लीजिए। इस मोबाइल को बेच दीजिए, पुरानी हो गई है, बेच दीजिए। इस मोबाइल को बेच दीजिए। अब इस मोबाइल को बेच दीजिए, इसमें हमें बताना है सार्वनामिक विशेषण कौन सा है। सार्वनामिक विशेषण आप देखिए इसमें कि किस मोबाइल को, इस मोबाइल को, अर्थात यही इस आपका हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। लिख लीजिए। कहीं किसी प्रकार की डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा, हम आपके डाउट को क्लियर करेंगे। चलिए एक प्रश्नवाचक वाला सार्वनामिक विशेषण हम कर लेते हैं। प्रश्नवाचक में सार्वनामिक विशेषण कैसे होते हैं, एक इस पर भी हम थोड़ा जानकारी रख लेते हैं। जैसे कौन सा महल आपको पसंद है। ये एग्जाम्पल मैंने आपको दिया कि कौन सा महल आपको पसंद है। इसमें हमें पसंद करना, चूज करना है कि कौन सा विशेषण इसमें आ रहा है, विशेषण के किस प्रकार में कौन विशेषण है। हम आपको बता दें कि यहाँ महल आपको पसंद है, कौन सा जो लिखा है यही कौन सा आपका हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण इसको आप लिख लीजिए। और आपसे पूछे ये जो कौन सा है, ये कौन सा सार्वनामिक विशेषण में कौन सा है, तो आप लिख लेंगे ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। प्रश्नवाचक सर्वनाम मैंने जब पढ़ाया था तो यह कौन, किसका, ये सब क्या बताया था, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम का सार्वनामिक विशेषण ये है कौन सा। ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है और ये इसमें सार्वनामिक विशेषण कौन सा होगा, नोट कर लीजिए। कहीं किसी प्रकार की डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में दीजिए, हम आपके सारे डाउट को करेंगे क्लियर। चलिए आप नोट कर लीजिए, मैं बोल देता हूं।
सार्वनामिक विशेषण को हेडिंग डालिए, लिख लीजिए वे विशेषण जो सर्वनाम होते हुए भी विशेषता बताने का काम करते हैं सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। एग्जाम्पल लिख लीजिए, यह पैंट मेरी है, इसमें सार्वनामिक विशेषण यह हो जाएगा और पैंट तो संज्ञा है ही। अगर इसको हम इस तरीके से लिखे एग्जाम्पल, यह मेरी पैंट है, तो इसमें यह जो है मैंने सार्वनामिक विशेषण यहाँ बताया, यह आपका सर्वनाम हो जाएगा और जो मेरी लिखा है ये सार्वनामिक विशेषण होगा, पैंटो विशेष हो संज्ञा है ही। इस मोबाइल को बेच दो, किस मोबाइल को, इस जो यहाँ आया है यहाँ सर्वनामिक विशेषण होगा। कौन सा महल आपको पसंद है, इसमें जो कौन सा आया है ये सार्वनामिक विशेषण है और ये प्रश्नवाचक सर्वनाम का है। नोट कर लीजिए, आप सब नोट कर लीजिए। हम पीते हैं थोड़ा जल और फिर आगे चलते हैं। चलिए नोट कीजिए। चलिए हेडिंग डालिए, विकास की अवस्थाएं। विकास की अवस्थाएं, विकास की अवस्थाएं, ये आप हेडिंग में डाल लीजिए, विकास की अवस्थाएं। और इसमें विकास की अवस्थाएं में आप 3 भाग में बंटवारा कर दीजिए। पहले भाग में लिखेंगे विकास की अवस्थाएं 3 प्रकार की होती हैं। पहला लिखिए मूला अवस्था, मूला अवस्था। दूसरा लिख लीजिए उत्तरा अवस्था, उत्तरा अवस्था। और तीसरा लिखिए उत्तमा अवस्था, उत्तमा अवस्था। विकास की अवस्थाओं में पहला मूला अवस्था, दूसरा उत्तमा अवस्था और तीसरा है उत्तमा अवस्था। नोट कर लीजिए। मूला अवस्था, मूला अवस्था में आप लिखिए उच्च होता है और उच्चरा अवस्था में लिख लीजिए उच्चतर, उच्चतर लिख लीजिए। और यहाँ उच्चतर मतलब होता है इसमें 2 चीजों की तुलना की जाती है, किसी 2 चीजों की तुलना की जाती है। उत्तरा अवस्था उच्चतर में किन्हीं 2 चीजों की तुलना की जाती है। मूला अवस्था पर उच्च है, उत्तमा अवस्था उच्चतम, उच्चतम, उच्चतम में लिख लीजिए। इसमें उत्तमा अवस्था जो उच्चतम मैंने बताया, इसमें बहुत सारे में से तुलना की जाती है। उच्चतम उत्तमा अवस्था में बहुत से सारे में से, बहुत से सारे में से तुलना की जाती है, बहुत से सारे में से तुलना की जाती है, तुलना की जाती है।
ये आप लिख लीजिए। अब मूला अवस्था में जैसे प्रिय हो गया, बृहत हो गया और लघु हो गया। और जैसे प्रिय मूला अवस्था मतलब ये मूला अवस्था का मतलब मूल चीज, जैसे प्रिय, बृहत और लघुत्तर, ये मूला अवस्था के फॉर्म में है। और हम इसे जब उत्तरा अवस्था में लिखेंगे तो जैसे यहाँ उच्च का उच्चतर हो गया और उच्चतर का उच्चतम हो गया, उसी प्रकार से यहाँ प्रिय का जब लाएंगे तो प्रियतर हो जाएगा और वहां उत्तमा अवस्था में प्रियतम हो जाएगा। प्रियतर, प्रियतर, और ये बृहत का बृहतर, बृहत्तर, आधा का लिखे पूरा का लिख लीजिए, आधा का पूरा का बृहत्तर। और लघु, लघु में लघु का जब उत्तरा अवस्था में करेंगे तो लघुत्तर, लघुत्तर लिख लीजिए। और जब ये उत्तमा अवस्था में आ जाएगा तो प्रियतर का आप लिख लीजिए प्रियतम, प्रियतम, लघु बृहत्तर का बृहत्तम, और लघुत्तर का लघुत्तम लिख लीजिए। इस प्रकार से ये मूला अवस्था, उत्तरा अवस्था, उत्तमा अवस्था में बदलेंगे। अब एग्जाम्पल कुछ हम आपको मैंने फिर से रिकॉल कर दें। मैंने विकास की अवस्थाओं को 3 भागों में बताया, मूला अवस्था, उत्तरा अवस्था और उत्तमा अवस्था। मूला अवस्था में ये सब एग्जाम्पल हैं। आप मूला अवस्था के एग्जाम्पल को लिखिए। जैसे मूला अवस्था में उच्च आया, इसका जब हम उत्तरा अवस्था में करेंगे उच्च का उच्चतर हो जाएगा। और उत्तमा अवस्था में जब हम उच्च का उत्तमा अवस्था में करेंगे तो उच्चतम हो जाएगा। यहाँ उत्तरा अवस्था में किन्हीं 2 चीजों की तुलना की जाती है और उत्तमा अवस्था में बहुत सारे में तुलना की जाती है। जब बहुत सारे में तुलना की जाए जब बहुत सारे में तुलना की जाए तो उत्तमा अवस्था हो जाएगी, और जब किन्हीं 2 चीजों में तुलना की जाए उत्तरा अवस्था हो जाएगी। और इसके हम कुछ एग्जाम्पल बता दें। जैसे मूला अवस्था के एग्जाम्पल में आप नोट कर लीजिए। लिख लीजिए, जैसे कृष्णा, कृष्णा एक बहुत अच्छा लड़का है। कृष्णा एक बहुत अच्छा लड़का है, ये आपका हो जाएगा मूला अवस्था। और जब इस उत्तरा अवस्था उत्तरा अवस्था को हम उत्तरा अवस्था के एग्जाम्पल को देखें तो इसमें आएगा, जैसे मैं तुमसे ज्यादा दयालु हूं, मैं तुमसे ज्यादा दयालु हूं। ये एग्जाम्पल हो जाएगा उत्तरा अवस्था के। और उत्तमा अवस्था में जैसे मैंने कहा बहुत सारे की तुलना की जाती है। जैसे इसमें हम एक एग्जाम्पल ले लें, सभी महासागरों में प्रशांत महासागर विशालतम है।
सभी महासागरों में प्रशांत महासागर विशालतम है। ये आपका हो जाएगा उत्तमा अवस्था। उच्च का किन्हीं दो चीजों की जब तुलना कराया जाता है तो उत्तरा अवस्था, और बहुत सारे में से तुलना कराया जाए तो उत्तमा अवस्था होगा। और मूल तो मूल है ये है, जैसे उच्च मूल हो गया, उच्चतर उत्तरावस्था हो गया, उच्चतम उत्तमा अवस्था हो गया। प्रिय मूलावस्था, उत्तरा अवस्था में प्रियतर और उत्तमा अवस्था में प्रीतम। बृहत मूल अवस्था, उत्तरा अवस्था बृहत्तर और उत्तमा अवस्था बृहत्तम। लघु मूलावस्था, उत्तरावस्था में लघुत्तर और लघुत्तम हो जाएगा उत्तमा अवस्था। जैसे कृष्णा एक बहुत अच्छा लड़का है, कृष्णा बहुत अच्छा लड़का है हो जाएगा मूलावस्था में। और मैं तुमसे ज्यादा दयालु हूँ, मतलब यहाँ देखिए मैं तुमसे ज्यादा दयालु हूँ, कहीं ना कहीं दो चीजों की तुलना आया कि नहीं आया, मैं और तुमसे, मैं तुमसे तुलना कर रहा है ना, तो ये उत्तरावस्था किन्हीं दो चीजों की तुलना करा रहा है, उत्तरावस्था हो जाएगा। सभी महासागरों में प्रशांत महासागर विशालतम है। बहुत सारे में से किसी एक की तुलना करा दिया, सभी महासागर को ले लिया, उनमें से किसी एक महासागर को अच्छा करा रहा है, तुलना करा रहा है, उत्तमा अवस्था हो जाएगा। मैंने कहा था बहुत सारे में तुलना कराई जाती है। कहीं किसी प्रकार की कठिनाई हो, डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएंगे, हम आपके सारे डाउट को कर देंगे क्लियर। आप इसको लिख लीजिए, हम थोड़ा पीते हैं जल। चलिए आज के सेशन में यहीं तक, इसके आगे के सेशन में हम क्रिया में पहुंच चुके हैं। क्रिया और क्रिया के भेद पर चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे, आप सभी से पर चर्चा करते हुए बातें करेंगे। चलिए आप सब सेशन वाइज सेशन कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए सारे क्लास को पढ़ते जाइए, बार बार वीडियो को देखिए, जिससे आपके दिमागों में कंठस्थ हो जाए और फिर परीक्षा में कोई भी क्वेश्चन हम सबका गलत ना होने पाए। आप सबका प्यार और सपोर्ट मिलता रहा तो हम हर विषय को पूरा गहन अध्ययन करवाते हुए आप सबकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को पूरा क्लियर करवा देंगे। कहीं किसी परीक्षा में कहीं परेशानी की कोई कठिनाई नहीं होने पाएगी। बस आप सभी गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आइए, अपने मोबाइल में लैपटॉप में यूट्यूब खोलिए, गंगा एकेडमी लिखिए, GANGA स्पेस ACADEMY गंगा एकेडमी लिख के सर्च कर देना है। सर्च करते ही आपको स्वामी विवेकानंद के लोगो, स्वामी विवेकानंद के फोटो अर्थात DP वाला चैनल आपको दिख जाएगा। बस इसी चैनल पर आप रेड में जो सब्सक्राइब लिखा रहता है उसको दबा लेना है। उसको दबा लेंगे, बगल में घंटी बन जाएगी, घंटी को ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि हम यहाँ से कोई वीडियोस पब्लिश करें सबसे पहले आपके मोबाइल में पहुँचे और आप तत्काल वीडियो को देखकर अपनी तैयारी को बेहतर कर दीजिए और परीक्षा देने जाइए, एक नौकरी अचीव कीजिए परीक्षा क्रैक करते हुए, जिससे आपके परिवार में खुशी हो। जब नौकरी मिलेगी तो आपको आपके परिवार में खुशी की फीलिंग होगी और जैसे आपके परिवार में आपको खुशी की फीलिंग होगी उसी तरीके से मुझे भी खुशी की अनुभव होगी, खुशी की फीलिंग होगी। और आप सभी गंगा एकेडमी के लिंक को, गंगा एकेडमी के वीडियोज को अपने सभी संबंधी फ्रेंड परिचितों
संबंधियों को शेयर करके भेज दीजिए, शेयर कर दीजिए और सभी को गंगा एकेडमी पर ले आइए, परिवार को बड़ा कीजिए और गंगा एकेडमी के यूट्यूब लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर इसके लिंक को, वीडियोस को इतना शेयर कर डालिए, इतना पोस्ट कर दीजिए ताकि हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक पहुंच जाए। आप सभी बस इतना कर दीजिए, गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल को हर घर, हर परिवार, हर सदस्य संपूर्ण भारत में पहुंचा दीजिए। फिर गंगा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी के लिए हम सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की पूरा विस्तृत गहन अध्ययन करवाते हुए हर विषय की गहन चर्चा करेंगे और सबकी अलग प्लेलिस्ट वाइज आपको वीडियोज मिल जाएगी। आप जिस परीक्षा को देने जाइए उसकी प्लेलिस्ट को खोल के आप सारे वीडियोज को पढ़ लीजिए, आपका परीक्षा अपने आप क्रैक होगा। आपके प्यार और सपोर्ट के बल पे हम एसएससी, बैंक, रेलवे, टेट, सीटेट, सुपर टेट, प्राथमिक शिक्षक भर्ती, जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती, पुलिस, एसआई, लेखपाल, कानूनगो, पेट, अधीनस्थ इत्यादि सहित सभी वनडे एग्जाम की तैयारी तो हम लोग शुरू कर दिए हैं। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मिलता रहा तो हम आईएएस, पीसीएस का प्री मेंस इंटरव्यू, गाइडेंस, निबंध राइटिंग सब तैयार करवाएंगे। हम टीजीटी, पीजीटी की जो नवोदय विद्यालय केवीएस की पूरा गहन अध्ययन करवाते हुए आपको तैयारी करवाएंगे। इंजीनियरिंग क्षेत्र में आएंगे, आईआईटी, पॉलिटेक्निक, आईटीआई की प्रतियोगी परीक्षाओं को भी यहाँ कवर करेंगे और मेडिकल क्षेत्र में नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं को भी हम यहाँ कवर करेंगे। इस प्रकार से संपूर्ण भारत के हर क्षेत्र को यहाँ के सरकारी सेवा की परीक्षाओं के लिए हम यहाँ आपको पूरा सिलेबस हम तैयार कराएंगे और सब कुछ निःशुल्क में निःशुल्क सेशन से आपको क्लास भी मिलेगा और पीडीएफ भी निःशुल्क ही रहेगा। बस आप सभी से गुजारिश करता हूँ, विनम्र निवेदन करता हूँ, चैनल को प्यार और सपोर्ट बढ़ा देते रहें। गंगा एकेडमी के परिवार को बढ़ाइए, परिवार की वृद्धि कीजिए, विस्तार कर दीजिए, जिससे आप पढ़ने पढ़ाने में और आनंद की अनुभूति हो। थोड़ा इतना कर लीजिए, आपके लिए हम इतना संघर्ष कर रहे हैं, थोड़ा आप मेरे लिए इतना कर दीजिए। फिर देखिए गंगा एकेडमी पर क्या क्या हम कर देता हूँ। चलिए ठीक है, आज के सेशन में इतना ही। नमस्कार। अगले सेशन में आपसे फिर बहुत जल्द जुड़ता हूँ। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।